जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज फिर से आप सबके सामने एक गुरु जी की प्यारी सी ओल्ड संगत जी का सत्संग लेकर आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने अंत तक। सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत सारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलने वाली है। हमेशा की तरह एक आंटी जी अपनी आवाज़ में सत्संग को सुनाने जा रही हैं, तो चलिए साथ में सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स को लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत प्यारी सेवा दी है आज। गुरु जी ने मुझे एक बहुत प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग रिटर्न फॉर्म में लिख कर भेजा है, जिसे मैं आपके सामने बोलकर सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर ये सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए या गुरु जी, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बहुत प्यारा सत्संग है। सरबरी सेन आंटी जी का सत्संग है, जो कहती हैं गुरु जी मेरे पथदर्शक हैं। जय गुरु जी। यह लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई, तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया। जांच के परिणाम में मुझे स्तन का कैंसर से ग्रस्त पाया गया। तदुपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य जांच हुई, जिसके परिणाम ने उपरोक्त बात की पुष्टि की। यद्यपि मैं स्वस्थ दिखती थी, जिससे मेरे चिकित्सक बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी अच्छी सेहत थी। उस समय मेरी आयु 48 वर्ष थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी शल्य चिकित्सा हुई, तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा हुई और तदुपरांत मेरी विकिरण चिकित्सा आरंभ हुई और उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुँचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे दंत चिकित्सक ने ही मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का मार्ग भी बताया। जब हम बड़े मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलके व भौहें थी। मैं सदैव से ढक कर रहती थी। उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही हैं। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर आए। वह महिला हमें अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखे जा रही थी। तब मेरे पति ने उनसे कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है, और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक सामान्य व्यक्ति से श्रेष्ठतर काम कर रहे थे। उस समय मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक आए। चिकित्सकों ने मेरा कीमोपॉट भी निकाला। 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया था।
यह बुरा समय बहुत लंबा चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। नारियल का अप्रभाव। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि चिकित्सक ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। सोमवार की एक दोपहर मैं बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए कतार में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खांडवी और एक लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखेंगे। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहाँ मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। दुख कृपा में परिवर्तित। जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी कीमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर भी मैं बहुत तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे, जहाँ रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत नहीं है। हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी हुई सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी परिस्थिति से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखें और अंत तक हमारे साथ रहें। वह भगवान है, मालिक है। वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था संगत जी। जय गुरुजी। अगर मुझसे ये सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी गुरुजी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसा लगा कमेंट में जय गुरुजी जरूर लिखना। और संगत जी, आप सभी को भी अगर किसी को भी अपना सत्संग शेयर करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो वीडियो में नीचे नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी तरह से इसी चैनल पर सारी संगत के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।